हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट। नेक्स्ट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म प्लांट जो होते हैं उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसके ऊपर लगने वाले जो फ्लावर्स होते हैं उन फ्लावर्स के थ्रू होता है। ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट विद लिमिटेड ग्रोथ। कि ये जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। फ्लावर जो होता है उसका फॉर्मेशन जो है वो शूट से होता है। शूट जब रिड्यूस ग्रोथ के साथ होता है या लिमिटेड ग्रोथ के साथ होता है तो उसी से फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट, फ्लावर इज बोर्न ऑन ए स्टाल्क नॉन एज पेडिशेल। फ्लावर जो होता है, फ्लावर स्टेम के ऊपर जिस स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर के साथ अटैच होता है उसको बोलते हैं पेडिसेल। ये जो पेडिसेल होता है, इस पेडिसेल के साथ फ्लावर अटैच होता है स्टेम से। द टर्मिनल पार्ट ऑफ पेडिसेल गेट swollen which form thalamus। इसका जो टर्मिनल पार्ट होता है वो टर्मिनल पार्ट थोड़ा सा स्वेल हो जाता है जिसके ऊपर फ्लावर जो होता है इसके पार्ट्स जो होते हैं वो इस अटैच होते हैं। तो ये जो लास्ट में स्वेल्ड पार्ट होता है इस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस, पुष्पाशन। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स। एक जो जनरल सा फ्लावर होता है उसके अंदर जनरली जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं, 4 जो है इसके चक्र पाए जाते हैं। इफ़ all these 4 parts are present the flower is known as complete। यदि किसी भी फ्लावर के अंदर जो है चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, तो ये जो चारों पार्ट किसी भी के अंदर भी प्रेजेंट है तो उसे कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। बट इफ एनी ऑफ दीज पार्ट इज एब्सेंट द फ्लावर इज टर्न्ड एज इनकम्प्लीट। यदि किसी भी फ्लावर के अंदर इन चारों में से कोई भी एक होर्ल या एक से ज़्यादा होर्ल, एक से ज़्यादा चक्र अनुपस्थित होता है या एब्सेंट होता है तो उसे इनकम्प्लीट फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंप्लीट फ्लावर इज मस्टर्ड, पी etc। कंप्लीट फ्लावर जो होता है उसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड, सरसों का जो फूल होता है उसके चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही पी, मटर जो होता है उसके अंदर भी चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एंड दोज ऑफ इनकम्प्लीट फ्लावर इज बिटल गार्ड एंड पपाया। पपीता का जो फ्लावर होता है वो इनकम्प्लीट फ्लावर होता है। ए फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 पार्ट्स और होल्स। एक जो जनरल सा फ्लावर होता है उसके अंदर जनरली ये वाले जो है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम चारों जो है चक्र प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इसमें कैलिक्स। कैलिक्स इज द आउटरमोस्ट होर्ल ऑफ फ्लावर एंड टर्म्ड एंड फॉर्म्ड बाय सेपल्स द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ कैलिक्स। कैलिक्स जो होता है ये फ्लावर का एक आउटर मोस्ट पार्ट होता है और ये जो कैलिक्स होते हैं वो जनरली कलर्ड पार्ट होते हैं। ये सबसे आउटर मोस्ट है, कलर्ड पार्ट होते हैं और ये जो है वो छोटी छोटी यूनिट्स जो होते हैं उन यूनिट्स के साथ फॉर्म्ड होता है। तो इनको एवरी जो यूनिट्स हैं वो कहलाते हैं सेपल्स, बाह्य दल। नेक्स्ट सेकंड इसमें कोरोला। दिस इज द सेकंड होल ऑफ फ्लावर एंड इज फॉर्म्ड बाय इंडिविजुअल मेंबर्स नॉन एज पीटल्स। कोरोला जो नहीं, ये इसका सेकंड चक्र होता है या दूसरा चक्र होता है जो कि कैलिक्स या बाह्य दलपुंज जो होता है उसके इनर साइड में प्रेजेंट होता है। और ये जो कोरोला होते हैं ये जनरली कलर्ड पार्ट होता है। इनकी जो यूनिट्स होती हैं या इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको पीटल्स कहते हैं। पीटल्स या दल कहा जाता है इन्हें। ओके, नेक्स्ट थर्ड इसमें एंड्रोशियम। दिस होल लेज इनर टू द कोरोला एंड इन द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इंडिविजुअल यूनिट ऑफ मेंबर ऑफ एंड्रोशियम इज टर्न्ड एज स्टेमन। थर्ड जो है इसमें एंड्रोशियम जो है ये कोरोला के इनर साइड में प्रेजेंट होता है और ये जो एंड्रोशियम होता है ये जनरली
फ्लावर जो होता है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें बहुत सारे यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, सबको इंक्लूडली करके वो एंड्रोशियम कहा जाता है। उसकी एक जो यूनिट होती है इट इज़ कॉल्ड स्टेमन और टर्म्ड एज स्टेमन, पुंकेसर कहते हैं। ए स्टेमन इज फॉर्म्ड बाय फिलामेंट, एंथर एंड कनेक्टिव। एक जो जनरल स्टेमन होता है उसमें मेनली 3 पार्ट होते हैं। फिलामेंट जो होता है एक लोअर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। इसके अपर साइड पे यहाँ पे जो है इसमें एंथर प्रेजेंट होता है, और एंथर जो होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं। एंथर जो होता है वो इस फिलामेंट के साथ कनेक्ट होता है। यहाँ पे जो इसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं तो उसको बोलते हैं कनेक्टिव। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है गाइनोशियम। गाइनोशियम इज इनरमोस्ट होल ऑफ फ्लावर इज नोन एज गाइनोशियम विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ये सबसे इनरमोस्ट होल होता है, इनरमोस्ट चक्र होता है जो कि जनरली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ए गाइनोशियम इज फॉर्म्ड बाय कार्पेल्स। गाइनोशियम जो होता है उसके अंदर कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्पेल्स इसका फॉर्मेशन होता है। एक कार्पेल इज कंपोज्ड ऑफ ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा। एक जो गाइनोशियम या सॉरी कार्पेल जो होता है उस कार्पेल के अंदर 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। आउटर मोस्ट एक ऊपर की ओर यहाँ पे ब्रॉड पार्ट होता है, ये लॉन्ग पार्ट होता है, और नीचे यहाँ पे स्वेल्ड पार्ट होता है। अपर मोस्ट जो पार्ट होता है इट इज़ स्टिग्मा, सेकंड लॉन्ग जो होता है और मिडिल पार्ट होता है इट इज़ स्टाइल, एंड लास्ट राउंडेड और स्वेल्ड पार्ट ये वाला जो है इसे ओवरी या अंडाशय से कहते हैं। कार्पेल इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल। कार्पेल के जो है वो सेकेंड नेम पिस्टिल भी होता है। ओके, नेक्स्ट कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स एंड कोरोला आर sterile part, and these are known as accessory holes, while androecium and gynoecium directly take part in reproduction. कैलिक्स और कोरोला ये जो दोनों पार्ट होते हैं, कैलिक्स बाह्य दल पुंज और कोरोला दल पुंज, ये वाले जो दोनों ही पार्ट होते हैं ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड तो नहीं होते हैं, बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैलिक्स जो होता है ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, और फ्लावर के इनर पार्ट जो होते हैं उसको बाइंड अप करके रखता है, उनको बांध के रखता है। दूसरा जो कोरोला होता है, कोरोला जो होता है इनका जो मेन फंक्शन होता है ये कलर्ड पार्ट होता है, मतलब रंगीन पार्ट होता है, और ये जो इंसेक्ट जो होते हैं इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। तो ये वाले जो दोनों ही पार्ट है कैलिक्स और कोरोला ये असेसरी पार्ट्स कहलाते हैं। उसके बाद में जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये वाले जो ये मेन जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये जो है वो डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। एंड्रोशियम जो होते हैं उनके अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही जो गाइनोशियम होता है उसके अंदर फीमेल गैमेट्स जो होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है। सो दीज आर नोन एज इसेंशियल और रिप्रोडक्टिव होल्स, इसलिए इन्हें जो है वो आवश्यक चक्र या जो है रिप्रोडक्टिव होल्स कहते हैं। तो एक जो जनरल फ्लावर होता है उसके अंदर ये मेन 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से 2 जो हैं कैलिक्स और कोरोला ये सहायक चक्र होते हैं, जबकि एंड्रोशियम और गाइनोशियम ये जो हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्शन के 2 मेथड होते हैं, 2 मोड होते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फर्दर ऑफ टू टाइप्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके भी आगे दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इसमें एगैमोस्पर्मी एंड सेकंड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद में नेक्स्ट है इन एंजियोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू फ्लावर्स। एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्लावर्स के थ्रू होता है। ए फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट विद लिमिटेड ग्रोथ। एक फ्लावर जो होता है वो एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें रिड्यूस ग्रोथ होती है। एंड ए फ्लावर हैज़ मेनली 4 पार्ट्स ऑफ हॉर्ल्स, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एक जो जनरल फ्लावर होता है उसके अंदर मेनली जो है वो 4 पार्ट्स होते हैं। ओके, इसमें कुछ MCQs दे रखे हैं, इनको भी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें द प्लांट बॉडी ऑफ एंजियोस्पर्म इज। जो प्लांट बॉडी जो होती है एंजियोस्पर्म की वो कैसी होती है? वो होती है इसमें डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में द प्लांट ऑर्गन यूज फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज नोन एज। वो प्लांट पार्ट जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में यूज होता है क्या कहते हैं उसे? इसे क्या कहते हैं? ये होता है प्रोपाग्यूल। जो डी आंसर है इसका वो करेक्ट रहेगा। ओके, नेक्स्ट जो इसमें थर्ड वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज बाय ट्यूबर इज फाउंड इन। तो ट्यूबर्स के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है वो किस में होता है? ऑप्शन से हमारे मुराया, पोटैटो, ब्राइफिलम एंड ऑनियन। तो ट्यूबर के थ्रू जो होता है वो होता है इसमें पोटैटो, आलू जो होता है उसके अंदर ट्यूबर के थ्रू फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट फोर्थ वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय कटिंग इज फॉर्म्ड इन। कटिंग के थ्रू जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन किन में होता है? तो ये जो है इसमें शुगर केन, जैस्मिन और सेमबैक, तो तीनों के अंदर इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें द फ्लावर इज मॉडिफाइड। तो फ्लावर जो होता है वो किसका मॉडिफिकेशन होता है? रूट, शूट, लीफ एंड रूट टिप। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मॉडिफाइड शूट। जिसका जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रहेगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, थैंक्स।